श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वेदांत सार अखंडं सच्चिदानंदम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये। यहाँ 15वां मंत्र 15। वन वृक्ष तत्अवच्छिन्न आकाशयोः जलाशय जलवत् गत प्रतिबिंब आकाशयोः वा आधारभूत अनुपहित आकाशवत् अनयोः अज्ञान तत्उपहित चैतन्ययोः आधारभूतं यत् अनुपहितं चैतन्यं तत्तुरीयमिति उच्यते। शिवम् अद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते इत्यादि श्रुतेः इदमेव तुरीयं शुद्ध चैतन्यम् अज्ञानादि तत्उपहित चैतन्याभ्यां तत्व अयः पिंडवत् अविविक्तं सन् महावाक्यस्य वाच्यं विविक्तं सल्लक्ष्यम् इति च उच्यते। एक तो कल एक प्रश्न था कि थोड़ा अवच्छेदवाद और प्रतिबिंबवाद इसके संबंध में बड़ा स्पष्ट है। अवच्छेद से मोटा मोटा समझो लिमिटेड, सीमित अवच्छेद से। उपाधि या देश से, देश के संबंध से, स्थान के संबंध से, देश मतलब स्थान के संबंध से। जैसे घटाकाश, मठाकाश, महाआकाश, ऐसे समझो। हजारों लाखों घट, छोटे छोटे घट हैं। घट मतलब ये पात्र, और ऐसे ही बड़े बड़े हॉल हैं, कमरे हैं।
तो आकाश जो है, यह अवच्छेदवाद का उदाहरण। आकाश कैसा हो गया? अवच्छिन्न हो गया, लिमिटेड हो गया, उपाधि के दृष्टिकोण से, घट के दृष्टिकोण से। और यदि महाआकाश की दृष्टि से देखो तो अनवच्छिन्न आकाश, तो अवच्छिन्न आकाश, अनवच्छिन्न आकाश। अवच्छिन्न आकाश लिमिटेड किससे? उपाधि को था। और अनवच्छिन्न मतलब लिमिटलेस। महाआकाश, उपाधि को हटाओ तो एक ही आकाश था। एक मोटा मोटा अवच्छेदवाद का उदाहरण। और प्रतिबिंबवाद का क्या? जैसे सूर्य बिंब रूप से और उसके प्रतिबिंब पड़ रहे हैं, पात्र रख दीजिए भर के अलग अलग तरीके के, और उसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो जब सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा तो क्या हो गया? सारा प्रतिबिंब अलग अलग प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं। ये प्रतिबिंबवाद। तो सूर्य एक प्रतिबिंब रूप से, बिंब रूप से, और उसके प्रतिबिंब विभिन्न जलाशयों में, विभिन्न पात्रों में पड़ रहा है सारा। तो ऐसे ही ये उपाधि की दृष्टि से, देश की दृष्टि से, तो अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्यम। अंतःकरण, ये हमारा, ये जो अंतःकरण की उपाधि में, अंतःकरण की उपाधि, क्योंकि हमें चेतन तत्व का और हमें कहीं अनुभव ही नहीं होता। अपने अंतःकरण की उपाधि की दृष्टि से आप देखिए तो हमें अंतःकरण की उपाधि में, तो अंतःकरण की उपाधि की दृष्टि से देखिए तो अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्यम, अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्यम, ये जीव हो गया। और माया अवच्छिन्न चैतन्य, माया की उपाधि से अवच्छिन्न चैतन्यम, ये ईश्वर हो गया। और निरुपाधि कर दो, दोनों की उपाधि हटा दो, अनवच्छिन्न उपाधि, अनवच्छिन्न, दोनों उपाधियों की यदि बात कर दो तो अनवच्छिन्न चैतन्यम, ये अनवच्छिन्न चैतन्य हो गया। तो दोनों का क्या हो गया? अनवच्छिन्न चैतन्य के स्तर पे दोनों का ऐक्य हो गया। ऐसे ही उपाधियां हटाओ, पात्र की उपाधियां हटाओ, घट की उपाधियां हटाओ, तो उपाधियां हट गई, अनवच्छिन्न आकाश हो गया। अनवच्छिन्न, जैसे उधर आकाश तत्व एक ही, और ऐसे इधर उपाधियां हटाओ, ये जीव की सारी उपाधि हटा दो, अनवच्छिन्न के स्तर पर देखो, उपाधि रहित थे, अनउपहित, अनउपहित या अनवच्छिन्न, दोनों में, दोनों शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो दोनों की दृष्टि से क्या हो गया? अनवच्छिन्न चैतन्यम, ये निर्गुणम ब्रह्मा। तो ऐसे ही अगर ये बिंब की दृष्टि, जैसे चेतन को बिंब समझ लें, बाकी सारे प्रतिबिंब, आभास या प्रतिबिंब पड़ रहा है। अंतःकरण पे, बुद्धि में चेतन आभास हुआ, चेतन का प्रतिबिंब पड़ा, ये हो गया प्रतिबिंबवाद। तो ये आभासवाद, ये प्रतिबिंबवाद और अवच्छेदवाद। और दूसरा एक ये प्रश्न था कि ये तुरीयम, तुरीयम की उत्पत्ति क्या है? तुरीयम जो है ये बना है आपके चतुर्थ से।
चतुर, ये संस्कृत में देखिए, इसमें ये अगर आपको एक-एक शब्द की व्युत्पत्ति है तो पाणिनि ग्रामर के अनुसार देखेंगे आप, तो आपको पूरा ये एक अलग ही आपको पाणिनि ग्रामर का सत्र चाहिए पूरा। और फिर आप उसके लिए अलग सा सत्र रखिए, पाणिनि ग्रामर का, फिर वो सीखिए आप लोग व्यवस्थित तरीके से। और ये जो ये इसमें थोड़ा-सा ये दिया भी हुआ है। ये तुरीय शब्द जो है, ये है चतुर से। चतुर से ई प्रत्यय लगाने पर ये तुरीय शब्द बनता है, और यत प्रत्यय लगाने पर तुरीय शब्द बनता है। और दोनों के, ये जो चतुर के जो आरंभ का वर्ण है, वो चा का लोप हो जाता है एक पाणिनि संस्कृत ग्रामर के सूत्र के अनुसार। चा का लोप हुआ, और उसके बाद में क्या है, जब चा का लोप हुआ तो तुरीय हो गया। ये पूरा ये एक अलग ही ये पूरा इसका वो है। और ये जो है, ये बस बात इतनी थी मुख्यतः कि ये अवस्था नहीं है, इसलिए बड़ा स्पष्ट कि आप लोग पता नहीं कैसे श्रुति को ढंग से देखते नहीं है। जब यहाँ पे बड़ा स्पष्ट ये कर दिया कि जो चतुर्थ है यही है, ये चतुर्थ, ये चतुरीय, ये तुरीय जो चतुर्थ है, शिवम अद्वैतम मन्यन्ते, ये अवस्था नहीं है, ये अवस्था नहीं है। शिवम अद्वैतम, यही साक्षी, ये साक्षी रूप से किसका साक्षी? जीव स्तर पर विश्व, तेजस और प्राज्ञ। जागृत का जो अभिमानी है वो जीव, वो विश्व कहलाता है। स्वप्न का अभिमानी तेजस कहलाता है, और सुषुप्ति का अभिमानी प्राज्ञ कहलाता है। और इसी तरीके से समष्टि दृष्टि से देखिए, जगत की दृष्टि से, तो सारा जो प्रपंच है, जागृत प्रपंच, ये वैश्वानर, फिर हिरण्यगर्भ और ईश्वर, और ये चतुर्थ जो है, ये तुरी है, ये अवस्था नहीं, ये तीनों का साक्षी, तीनों का अधिष्ठान, और यही है शिवम अद्वैतम, यही शिवम और यही परम पद है। समझ लीजिए, यही परम पद है। तद्गत्वा न निवर्तन्ते, फिर इसको यहाँ पे जाने के बाद ना निवर्तन्ते, फिर उसका लौटना आना जाना नहीं होता। क्यों क्यों आना जाना नहीं होता? ये आने जाने वाला तत्व ही नहीं है। ये ब्रह्म कोई आने जाने वाला तत्व है क्या? ब्रह्म कोई आने जाने वाला तत्व है क्या? आत्म तत्व, आत्म पद, ये कोई आने जाने वाला है क्या? इसलिए फिर वहां से भगवान ने भी यही कहा, वहां से पहुंचने के बाद फिर किसी का लौटना नहीं होता। अर्थात क्या है? जन्म मरण से फिर जन्म नहीं होता, और इसी यही परम पद, इसको कई कई तरीके से शास्त्र के कई जगह इसी को परम पद कहा गया है, कहीं इसको आत्म तत्व कहा गया है, कहीं ब्रह्म तत्व है। यहाँ शिवम अद्वैतम, यही अद्वैत तत्व है, यही शिव तत्व है। ये साक्षी रूप से, यहाँ तुरीय मतलब यहाँ साक्षी रूप से, इसका कभी बाधा नहीं होता, ये कहीं आने जाने वाला नहीं है। इसलिए कहा शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। ये किसका है? ये मांडुक्य उपनिषद का। मांडुक्य उपनिषद जो कारिका लिखी है भगवान गौड़पादाचार्य जी ने, ये बड़ा ही ये भी अच्छा, बड़ा अच्छा ये ग्रंथ है।
तो इसलिए ये अब यहाँ पे तो इसको थोड़ा सा मांडुक्य कारिका में या मांडुक्य उपनिषद में तुरीय चैतन्यम, यही अद्वैतम शिवम। तुरीय मतलब ये चैतन्यम, यही आधार है। किसका आधार है? यही प्राज्ञ का आधार है, यही तेजस का आधार है, और यही प्राज्ञ का आधार, यही तेजस का आधार, यही, और यही उसके बाद में विश्व का आधार। यही मतलब जागृत का अभिमानी, स्वप्न का अभिमानी और सुषुप्ति का अभिमानी, तीनों का आश्रय, तीनों का आधार, तीनों का आश्रय, तीनों का आलंबन, तीनों का साक्षी कौन है? यही तुरीयम, यही तुरीयम, यही चतुर्थम। ये चतुर्थम, ये चतुर्थ से ही ये तुरीयम आया। तो गौड़पादाचार्य जी ने इसी चतुर्थ को तुरीयम, चतुर्थ से ही तुरीयम आया है। और ये कैसा है? ये अनादि, अनादि, ये अनादि है, इसका कभी लोप नहीं होता, कभी किसी काल में लोप नहीं हो। अवस्था त्रय साक्षी, यही तुरीयम, यही चतुर्थम, यही शिवम। शिव, यहाँ शिव मतलब ये सगुण, ये शिव को उसके रूप में मत देखेगा। यहाँ यही निर्गुण जो चैतन्य तत्व है उसकी दृष्टि से देखिए, यही चतुर्थम। तो अनुपहित चैतन्यम, निरुपाधिक चैतन्यम, अनुपहित चैतन्यम, निरुपाधिक चैतन्यम, यही चतुर्थम। तो जैसे आधारभूत अनुपहित आकाशवत, जैसे सारी उपाधियों का बात कीजिए, जब सारी उपाधियों का बात करेंगे मतलब जैसे जो आकाश को, आकाश तत्व को जो उपाधियों ने सीमित करके रखा हुआ था, छोटा करके रखा हुआ था, तो उसने आकाश तत्व की दृष्टि से अगर सारे उपाधियों का बात कीजिए, सारी उपाधियों को हटाइए, तो निरुपाधिक या अनुपहित आकाशवत, वो एक ही आकाश। ऐसे ही ये इसलिए आकाशवत। तो या इसको दो तरह, अगर प्रतिबिंब की दृष्टि से देखेंगे तो अप्रतिबिंबित या बिंब, प्रतिबिंब हटाओ सारे, बिंब की दृष्टि से जैसे सूर्य एक है, सारी उपाधियों का बाद हुआ, सूर्य जैसे एक है, तो बिंबवत। और अगर आकाश की दृष्टि से पात्रों को देखो तो अनुपहित, उपाधि रहित। तो सारी उपाधियों का बात करो और उसके बाद में जैसे आकाश एक तत्व रह जाता है, सारे प्रतिबिंबों का जब सारी उपाधियों का बात करो तो प्रतिबिंब क्या हुआ? सारा वो बिंब ही बचा। तो वो बिंबवत, वो अनुपहित आकाशवत क्या हो गया? एक ही, सारी उपाधियों का बात हो गया, सूक्ष्म शरीर का बात हो गया, कारण शरीर का बात हो गया, स्थूल शरीर का बात हो गया, सबका बात हुआ। तो कारण का भी जो अधिष्ठान है, कारण का भी अधिष्ठान है, स्थूल सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों का अधिष्ठान है। ऐसे ही वो स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच और कारण प्रपंच, तीनों का जो अधिष्ठान है
वो एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म अद्वैतम शिवम मन्यन्ते, अद्वैतम शिवम मन्यन्ते। यहाँ पे ये कह रहे हैं शास्त्र का। तो इसीलिए कहा अनअवच्छिन्न आकाशयोः जलाशय जल तद्गत प्रतिबिंब आकाशयोः व आधारभूत अनुपहित आकाशवत। हाँ, ये अनुपहित, जैसे आकाश का सारी उपाधियों का बात करो तो अनुपहित, सारी उपाधियों का बात करो तो अनुपहित आकाश, एक ही आकाश। और ऐसे ही अनयोः अज्ञान तत् उपहित चैतन्ययोः आधारभूतम यत् अनुपहितम चैतन्यम। क्या होता है अज्ञान वशात, क्या हुआ? अब जब अज्ञान का बात करेंगे आप तो उपाधियों का भी बात हो जाएगा। जब अज्ञान का बात होगा तो उपाधियों का बात हो जाएगा। तो जब अज्ञान का बात हुआ, उपाधियों का बात हुआ, और उनसे जो उपहित चैतन्य है, अभी जैसे अंतःकरण उपहित चैतन्य, ये जीव हो गया। अब सारे अंतःकरण का बात करो, अंतःकरण का बात के क्या हुआ? तो पहले अंतःकरण का बात कैसे होगा? अज्ञान से, क्योंकि अज्ञान से हमने ये इसको मैं मान के रखा हुआ, अपने आप को मैं मान के रखा हुआ। तो जब अज्ञान का बात हुआ तो पता, अज्ञान जैसे ही ज्ञान आया, ज्ञान का बात हुआ, तो ऐसे ही ये जो अज्ञान के साथ में जो अंतःकरण उपहित चैतन्य था, तो जब अंतःकरण का भी बात हो गया तो अंतःकरण अनुपहित चैतन्य हो गया। अंतःकरण का बात हुआ तो क्या बचा? निरुपाधिक अनुपहित चैतन्य तत्व बचा। और वही क्या है? अनुपहित चैतन्यम। वो अनुपहित चैतन्यम, फिर क्या? वो जो अनुपहित चैतन्य में तत्, मतलब वो जो अनुपहित चैतन्य, ये क्या? तुरीयम इति उच्यते। वो तुरीयम है। और तुरीयम किससे बना? चतुर्थ से। आपका शांतम, वही शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। ये मांडुक्य उपनिषद का मंत्र। तो वो जो तुरीयम है, वही तुरीयम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्य। चतुर्थ यहाँ पे क्यों कहा? चतुर्थ अवस्था के लिए नहीं है, ध्यान देना। ये चतुर्थ कहा है प्राज्ञ, आप समझिए, प्राज्ञ, तेजस और विश्व। जैसे विश्व मतलब जागृत का अभिमानी जीव, जागृत का अभिमानी, और तेजस मतलब स्वप्न का अभिमानी जीव, और प्राज्ञ मतलब सुषुप्ति का अभिमानी जीवा। तो ये तीन हो गए। अब तीनों का जो अधिष्ठान है वो अद्वैतम, वो चतुर्थ है। तो चतुर्थ यहाँ किसके लिए आया? अवस्था के लिए नहीं, लिखा है बड़ा स्पष्ट, आप लोग देखते नहीं है। चतुर्थ आया है शिवम अद्वैतम। शिवम अद्वैतम मतलब आत्म तत्वम ब्रह्म तत्वम शिवम अद्वैतम चतुर्थम। और बाद में स्पष्ट किया सा आत्मा, वही आत्मा है। यहाँ पे जीवेश्वर है क्या? यहाँ वही आत्मा है। और सा विज्ञेयः, उसी को ही जानना है, उसी को ही जानना। अब वही तत्व है, उसी को ही जानना है, उसी को जानना है, वही तत्व है। सा आत्मा सा विज्ञेयः। इसलिए ये चतुर्थ कोई अवस्था नहीं है। चतुर्थ को फिर अवस्था, चलिए अगर अवस्था मानेंगे तो अवस्था का कोई साक्षी तो होगा जो अवस्था को देख रहा है। तो इसलिए यहाँ साक्षी की दृष्टि से चतुर्थ, और वो कैसा है? वो शिवम अद्वैतम ब्रह्म तत्वम आत्म तत्वम, ये वो है। ये तो जैसे आकाश को
आकाश को ये नहीं कह सकते वो लेफ्ट में है, राइट में है। न वो आप ये नहीं कह सकते कि वो लेफ्ट में है, राइट में नहीं है, अप है, डाउन नहीं है। एक ही आकाश से सारी सृष्टि व्याप्त है। ये दृष्टांत समझने के लिए आकाश तत्व। तो जैसे ही एक ही आकाश से सारी सृष्टि व्याप्त है, ऐसे उस एक ही चेतन तत्व से सारी सृष्टि क्या सर्वव्यापी वही चेतन तत्व है, बिना उसके नहीं है। अर्थात सारे जगत का अधिष्ठान वही है, सारे जगत का अधिष्ठान। अधिष्ठान मतलब क्या? उसके बिना दूसरा कुछ है ही नहीं, उसके बिना दूसरा कुछ है ही नहीं। जैसे आभूषण, आभूषण का अधिष्ठान क्या? मान लीजिए स्वर्ण, अगर चांदी का बना है तो चांदी, जिस धातु से बना वो धातु उस आभूषण का अधिष्ठान है। अब आप जैसे चैन ले लीजिए, अब चैन का कौन सा एक अंश बताइए जहां पे सोना ना हो? वो एक ऐसा अंश बता दीजिए जहां सोना ना हो। चैन की अपनी स्वतंत्र सत्ता बता दीजिए। चैन का एक कण आप बता दीजिए पूरी चैन में जहां पे सोना ना हो, बता दीजिए आप। तो जैसे स्वर्ण चैन का अधिष्ठान है, अर्थात स्वर्ण के अतिरिक्त है ही कुछ नहीं, चैन तो एक नाम रूप है सिर्फ। ऐसे ही जगत का अधिष्ठान वही तुरीयम, वही अद्वैतम शिवम, वही ब्रह्म तत्वम, वही आत्म तत्वम। जगत का अधिष्ठान भी वही है, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। उसको हटा लीजिए, जगत खत्म, जगत ही नहीं रहता। आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, बड़ा सिंपल है। आप अपने बिना जगत की कल्पना करके दिखा दीजिए। आप नहीं हैं, सपोज आप जगत की कल्पना करके दिखा दीजिए। आप अपने बिना किसी की भी कल्पना करके दिखा दीजिए। चेतन तत्व के रूप से आप ही हैं, और आपके बिना किसी किसी पदार्थ की कल्पना ही नहीं कर सकते आप। ये बड़ा सिंपल है। आपसे ही जगत की सिद्धि है। उस चेतन तत्व से, आप मतलब चेतन तत्व से ही जगत की सिद्धि है। ये सब वही अधिष्ठान है सारे जगत का, और वो कहीं जाता भी नहीं और कहीं जाएगा भी नहीं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपका कहीं बाधा नहीं होता, आपका कभी बात होगा भी नहीं। आप हमें ऐसी एक स्थिति का बता दीजिए जब आपको अपने ना होने का बोध हो, बता दीजिए आप। आपका एक क्षण भी लोभ नहीं होता, बड़े मजे की बात है। जागृत में भी आप हैं, स्वप्न में भी आप हैं, और सुषुप्ति में भी आप हैं। तीनों में आप हैं, तीनों अवस्थाओं में आप हैं। आपका कभी बाधा नहीं होता। इस स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, कारण प्रपंच सबका बाध हो जाता है निद्रा में, लेकिन आपका बाधा नहीं होता, क्योंकि निद्रा का अनुभव वो आपको जागृत पे रहता है। वो उसका आपको पूरा ज्ञान रहता है, बाधा नहीं होता कभी। इसलिए सारी अवस्थाओं का साक्षी है तुरीयम, ये आत्मा है। और इसलिए का सा आत्मा, वो चतुर्थम, वो सा आत्मा, वो आत्मा है। और वही शिवम अद्वैतम, और दूसरा नहीं है उसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी। अद्वैतम दूसरा कुछ है ही नहीं उसके अलावा, वो है। तो वो आधारभूत है। कैसे? अनुपहित आकाशवत। जैसे सारी उपाधियों, अनुपहित मतलब सारी उपाधियों से बिल्कुल अलग, जैसे आकाश है, उसकी आकाशवत। तो तो जैसे आधार चैतन्यम, अनुपहित या उपाधि रहित चैतन्यम,
बिंब चैतन्यम, सर्वव्यापी चैतन्यम, सर्वव्यापी चैतन्यम, बिंब चैतन्यम। जैसे आकाश सर्वव्यापी ऐसे चैतन्य सर्वव्यापी। और आकाश का भी अधिष्ठान क्या है? ये देश काल का भी, ये समय का, पहले किसी टाइम पे विज्ञान कहता था ये दोनों एब्सोल्यूट प्रिंसिपल हैं, टाइम और स्पेस दोनों एब्सोल्यूट है। बाद में पता चला कि नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है, ये सब ये सब रिलेटिव है। ये समय सापेक्ष है सब, समय निरपेक्ष नहीं है, समय सापेक्ष है। ये समय निरपेक्ष एक ही तत्व है और वो है तुरीयम आत्म तत्वम। वही अधिष्ठान रूप से, साक्षी रूप से, वही चैतन्यम, अनुपहित चैतन्यम तत्तुरीयम इति उच्यते। इसलिए बड़ा उसी को कहा है अनुपहित चैतन्यम, और फिर कहा तत्तुरीयम। ध्यान से देखो, देखा करो, उसी को ही तुरीयम, उसी को ही तुरीय, उसी को ही तुरीय कहा है। तुरीयम उच्चत, उसी को तुरीय कहा जाता है। और वो क्या है? शांतम शिवम अद्वैतम। शांतम, अद्वैत में ही शांति है। जब तक द्वैत है तब तक क्लेश है। और ये जो ध्यान में है, कुछ समय के लिए हम लोग सबसे अलग होकर के रह जाते हैं, बैठ जाते हैं, वो सिर्फ ये संकेत करने के लिए है कि शांति जो है अद्वैत में है, द्वैत में शांति नहीं है। जब तक द्वैत है तब तक क्लेश रहेगा। जब तक द्वैत है तब तक समस्या है, क्लेश रहेगा। शांति रह ही नहीं सकती। शांति, स्थायी शांति अद्वैत में ही है। कलह के लिए दूसरा चाहिए ना। अब जब दूसरा है ही नहीं तो शांतम शिवम अद्वैतम, यही तो महासमाधि है, यही अद्वैत की स्थिति, यही तो महासमाधि है। अर्थात ये वेदांत की समाधि जो है ना, ये ज्ञान, ये जब ये बोध हो जाए और इस बोध के साथ में जीना, इस अद्वैत के साथ में जीना, इस बोध के साथ में जीना है? इसलिए वेदांत की समाधि कहीं गुफा में बैठ करके आंखें बंद करके नहीं है वेदांत की समाधि। वेदांत की समाधि तो ये जीते जी सबके सामने, संसार में रहते हुए, सबके बीच में, आंखें खुली हुई, इंद्रियां काम कर रही हैं, और उसके बाद में उस अद्वैत स्थिति में रहकर, मतलब क्या, उस अपने शिव स्वरूप में रह करके, अपने उस अद्वैत स्वरूप में रहकर, अपने आत्म स्वरूप में रह करके, और पता चला वही आत्म तत्व बचा, शिवम अद्वैतम, वही आत्म तत्व बचा। द्वैत का बाद हो गया। जब द्वैत का बाद हो जाए तब यही अद्वैत की समाधि है, यही वेदांत की समाधि। अद्वैत की स्थिति ये वेदांत की समाधि है, अद्वैत का बोध ये वेदांत की समाधि है। इसलिए इसको ये महर्षि पतंजलि योग की समाधि मत समझ लेना, वेदांत की समाधि, अद्वैत की समाधि को। ये कंसेप्ट में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। ये अद्वैत का बोध, अद्वैत का बोध हो जाए, यही अद्वैत का बोध ही है महासमाधि है, और यहीं पे शांति है। द्वैत में शांति नहीं है। हाँ, क्षणिक एक एकांत का, क्षणिक एकांत का एक आनंद लिया जा सकता है, लेकिन वो अद्वैत की समाधि नहीं है। वो ठीक है, क्षणिक आपको थोड़ा आभास हुआ, और उसके बाद में क्या हुआ, समाधि से निकले, गुफा से आए, फिर वही का वही हो गया आपका। इसलिए जब तक द्वैत नहीं मिटेगा तब तक शांति नहीं है, जब तक द्वैत नहीं मिटेगा तब तक शांति नहीं है, और अद्वैत में ही शांति है। एकत्वम अनुपश्यतः तत्र को मोह का शोक। शांति तो अद्वैत में ही है, अशांति द्वैत में है। इसलिए जब तक द्वैत है तब तक अशांति है। वैकुंठ में भी अशांति रहेगी, याद रखना, राग द्वेष वहां भी बने रहेंगे। अशांति का मतलब द्वैत है, अशांति का मतलब द्वैत, और द्वैत का मतलब राग द्वेष। जहां द्वैत होगा ये राग भी रहेगा, द्वेष भी रहेगा। इसलिए शांतम शिवम अद्वैतम मन्यन्ते। बड़ा ही सुंदर पोर्शन है ये।
इसलिए सा आत्मा सा विज्ञेयः। और ये ज्ञान क्या? अहम ब्रह्मास्मि। सा आत्मा, वही सा आत्मा मतलब क्या? ये यहाँ पूरा जीवेश्वर ऐक्य है यहाँ पे। अब यहाँ पे उन्होंने एक तरीके से ऐक्य को इंट्रोड्यूस किया है। अब ऐक्य कैसे होगा ये धीरे धीरे आगे फिर स्टैब्लिश करेंगे। अभी इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, अभी सिर्फ प्रस्तुत किया है, इंट्रोड्यूस किया है, आगे फिर और आगे परिभाषित करेंगे, धीरे धीरे आगे खोलेंगे सब। और यही वो जो तुरीय चैतन्य है, यही वास्तविक लक्ष्य है, यही जीवन का उद्देश्य है, यही वास्तविक लक्ष्य है। और यही अंततो गत्वा यही सत्य भी है और यही वास्तविक हमारा गोल है, इसी को ही अचीव करना है। और इसलिए का कैसे करेंगे अचीव? स आत्मा स विज्ञेयः, इसको जानो, ये ज्ञान से, ये श्रवण मनन निधि ध्यासन, ये वेदांत के ज्ञान से ही उसका बोध होगा, उसी से उसको जानेंगे। और वही हमारा क्या है? वही हमारा लक्ष्य। हमारा क्या, सबका लक्ष्य वही है, हर प्राणी का लक्ष्य वही है। नहीं जानते कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं जाना, अगले जन्म में, किसी और जन्म में। अभी तो यही नहीं पता लोगों को लक्ष्य क्या है हमारा, अभी तो यही नहीं पता। और अगर पता चल भी जाए तो साधन उसका एक ही है, वेदांतो नाम श्रुति प्रमाणम। यही वेदांत ही प्रमाण है उसका, दूसरा प्रमाण नहीं है। इसलिए वेदांत की शरण में ही आना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, उससे नहीं तो और अगले जन्म में आना वेदांत की शरण में पड़ेगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जब वेदांत को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जब स्वामी विवेकानंद जी ने पश्चिम में पहली बार वेदांत को इंट्रोड्यूस किया, जब सारे बिल्कुल पागल हो गए, दीवाने हो गए कि यार ये क्या विद्या, ये कहां से आ गई विद्या। सारे गदगद हो गए, खाली इंट्रोड्यूस करने में ही गदगद हो गए। फिर स्वामी जी ने कहा, इसको सीखने के लिए मेरे भारत में आना पड़ेगा और किसी महात्मा के चरणों में बैठ करके सीखना पड़ेगा इसको। किसी फक्कड़ महात्मा के चरणों में बैठ करके सीखना पड़ेगा। और उसे ये मत समझ लेना कि फक्कड़ है, फक्कड़ नहीं है वो, है वो फक्कड़ नहीं है वो, है? अरे वो सारे दुनिया का बादशाह है, वो सारी दुनिया का बादशाह। इसलिए महात्मा जो है वो दुनिया का बादशाह है। और यहाँ पे इत्यादि श्रुते, मतलब श्रुति का प्रमाण दिया उन्होंने। यही शास्त्र की, हमारे शास्त्रकार की यही विशेषता है, वेदांत के महापुरुषों की यही विशेषता है कि ये कोई भी हमारे वेदांत के महापुरुष, कोई भी हमारे वेदांत के संत, कोई भी वेदांत के आचार्य, जो परंपरागत जो आचार्य हैं, वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मैंने इसका आविष्कार किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा समझा। नहीं, कोई अपना क्लेम नहीं। ये महापुरुषों का प्रसाद है और महापुरुषों ने भी अपने महापुरुषों से सीखा है, उनके महापुरुषों ने अपने महापुरुषों से सीखा है, अपने अपने संत, अपने गुरुजनों से सीखा है। और अंतिम गुरु कौन है? कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए व्यक्ति की विद्या नहीं है ये, किसी व्यक्ति ने रचित विद्या नहीं है। अंतिम गुरु कौन है? हमारे भगवान, हमारे नारायण स्वयं है, हमारे शिव दक्षिणामूर्ति, हमारे स्वयं वो अंतिम गुरु, वो है हमारे आदि गुरु, वो हमारे यहाँ प्रथम गुरु। और विद्या कहाँ पे है उनकी? ये उपनिषदों की विद्या, यही उनकी विद्या, यही उनकी विद्या, वेद विद्या, यही विद्या। इसलिए प्रमाण रख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं कि सबके हर मंत्र में जहां पे इस तरीके का कोई आता है प्रकरण, तो सीधा प्रमाण रखते हैं, किसका? श्रुति का, वेद का प्रमाण रखते हैं। और वेद फाइनल है, क्योंकि वेद ही स्वयं सिद्ध प्रमाण, वेद ही है, वेद प्रमाण।
इसलिए कभी भी कुछ होता है तो वेद को प्रमाण रखा जाता है। इसलिए अपना कंक्लूजन और अपनी मान्यता और अपना आधार, अपना चिंतन करके, अपना निष्कर्ष निकाल करके अगर कोई करता है तो उसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन वो फिर हमारी परंपरा में नहीं आता। नहीं नहीं मैंने ऐसा समझा, नहीं नहीं मैंने, अरे आपने ऐसा समझा, क्या प्रमाण है उसका? प्रमाण दीजिए अगर आपने ऐसा समझा वो सत्य है तो। इसलिए वेद प्रमाण, इसलिए शास्त्रार्थ होता है कहीं भी या कहीं शंका होती है तो शंका होती है, उस शंका की निवृत्ति के लिए सीधा वेद को सामने रखते हैं। बात वेद प्रमाण। इसलिए अगर कोई महापुरुष, ध्यान देना, अगर कोई महापुरुष हो, कोई भी कितना बड़ा संत भी हो, कोई भी महापुरुष हो, अगर वेद के विपरीत जाता है, वेद के विरुद्ध जाता है, तो उसके लिए तो हमारे यहाँ शास्त्रों में बस हाथ जोड़ करके उनका आशीर्वाद ही ले लो बस। वो प्रमाणित नहीं माना जाता, वेद प्रमाण माना जाता है। इसलिए वेद जो प्रमाणित कर रहा है, यदि उसका भी वही है, उसका निष्कर्ष अगर वेद अनुकूल है तो ठीक है, और वेद प्रतिकूल है तो फिर वो हमारे संप्रदाय में, हमारी परंपरा में नहीं आते। और उसके लिए भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा असंप्रदायवत मूर्खवत उपेक्षणीय, उसके तो मूर्ख समझ के बस हाथ जोड़ लो, निंदा कर दो, उपेक्षा करो, मुंह से कुछ नहीं कहना, बस ठीक है हाथ जोड़ लो, ठीक है ठीक है, आप अपना निष्कर्ष रखिए अपने पास, उसके लिए स्वतंत्र हैं आप, लेकिन वेद है, वेद प्रमाण। इसलिए मूल चैतन्यम, तुरीयम चैतन्य मतलब मूल चैतन्य मतलब निर्गुण चैतन्यम, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, सा आत्मा सा विज्ञेया। इसलिए कहा सा आत्मा, क्या आत्मा? तुरीय, वो तुरीय जो चतुर्थ है, वो जो चतुर्थ तुरीय वही आत्मा है, वो अवस्था अवस्था कुछ नहीं है वो, और वही उसी को पाना, उसी को पाना मतलब उसी को जान लेना, उसी को जान लेना, यही यही वेदांतिक, यही वेद के वेदांत के, यही वेदांत के अध्ययन के, अध्ययन मतलब यहाँ स्वयं अध्ययन मत समझ लीजिए, ये श्रवण की, वेदांत श्रवण का, श्रवण मनन निधिध्यासन, यही वेदांत की साधना। इसलिए जब हम आध्यात्मिक साधना, ये बड़ा आध्यात्मिक शब्द तो बड़ा कॉमन है, बड़ा मिसयूज्ड वर्ड है, और ये बड़ा ही समझा ही नहीं गया अध्यात्म शब्द को सही तरीके से। जब हम अध्यात्म कहते हैं तो अध्यात्म का मतलब वेदांत है, दूसरा कोई अध्यात्म नहीं है। इसलिए अगर कोई पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, कोई मान लीजिए दूसरे अनुष्ठान कर रहा है, कोई दूसरे साधनाएं कर रहा है, वो सब अध्यात्म में नहीं आता है। वो आध्यात्मिक साधना लोग कहने लगते हैं, वो आध्यात्मिक साधना नहीं है। कोई जप कर रहा है, तप कर रहा है, ये सब आध्यात्मिक साधना नहीं है। ये सब आध्यात्मिक साधना मतलब वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन, यही वेदांत, यही आध्यात्मिक साधना। और बाकी जितनी सहायक साधना है वो सहायक साधन है, वो सहायक साधन है। मोटे शब्दों में उसे धर्म कह सकते हैं। धर्म का भी धर्म भी बड़ा व्यापक, वेदांत भी जब धर्म को व्यापक इस तरह से देखें तो ये जितनी भी सहायक साधन है और मुख्य साधन है, ये भी सब धर्म में आ जाता है। ये सब वेदांत के, ये धर्म को बहुत व्यापक दृष्टि से देखे तो धर्म को भी, धर्म का बहुत व्यापक है, और हर संदर्भ में धर्म का अलग अलग मीनिंग हो जाता है। इसलिए धर्म अपने आप में बड़ा व्यापी, सर्वव्यापी शब्द है धर्म अपने आप। बाकी सहायक साधनों को आप एक तरीके से धर्म का एक भाग कह सकते हैं, धर्म कह सकते, लेकिन जब अध्यात्म की बात आएगी तो ये वेदांत, ये जो आप कर रहे हैं ना श्रवण, ये भक्ति है ये, और ये आध्यात्मिक साधना है ये। ये पराभक्ति है जो आप कर रहे हैं, मेरा ये मानना। ये बड़े वेग, बड़े हवा में उड़ रहे हैं शब्द बस। अब यहाँ पे वो सब होता है ना भैया, जब टाइम आता है तो ऐसे यूं हमें क्या करना है, हमें कैसे हो
अब जैसे पार जाना मतलब क्या? पार जाना मतलब अपने अज्ञान की निवृत्ति। संसार के पार जाना मतलब क्या? अज्ञान की निवृत्ति। और अज्ञान की निवृत्ति के साथ साथ अज्ञान के कार्य की निवृत्ति, क्योंकि बाकी सारा अज्ञान की ही तो उपज है। बाकी सारा अज्ञान की उपज है, तो अज्ञान की निवृत्ति और अज्ञान की निवृत्ति के साथ साथ अज्ञान की कार्य की निवृत्ति, अर्थात सारे प्रपंच, सारे संसार की निवृत्ति, सारी उपाधियों की निवृत्ति, सारी सीमाओं की निवृत्ति। और जब सारी सीमाओं की निवृत्ति हो गई और उसके बाद उसी पूर्ण तत्व में, उसी शांत तत्व में, उसी आत्म तत्व में, उसी ब्रह्म तत्व में, उसी शिव तत्व में ये अवस्थिति, और यही है संसार के पार चले जाना। ये संसार के पार चले जाना। संसार से पार हो गए मतलब क्या? अपने ब्रह्म तत्व में अवस्थित हो गए, अपने आत्म तत्व में अवस्थित हो गए। ये संसार के पार चले जाना। कितने समय के लिए? ब्रह्म तत्व में एक बार अवस्थित हो गए, संसार का बाद हो गया, ज्ञान का बाद हो गया है। उसके बाद में उसी बोध के साथ में जीवन को, बाकी जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध वशात जो जीवन चल रहा है, बस उसको प्रारब्ध, ठीक है, शरीर का प्रारब्ध है, शरीर चलेगा जब तक चलेगा। उसी बोध के साथ अपने जीवन को जीना, उसी बोध के साथ। ये संसार से उपरति है, ये संसार से विश्राम है। आपको नहीं बुला पाया और तो इतने लोड आ गया था दिमाग में, गड्डी निकल गई। अब आगे देखते हैं। 100 की पूरी गड्डी निकल गई। ये कुर्ते में गिरी, दरवाजे हो रहा था। कोई कुछ इदमेव तुरीयम्। ये दूसरा यहाँ पे एक उदाहरण दिया, एक दूसरा दृष्टांत दिया है। ये इदमेव तुरीयम् शुद्ध चैतन्यम। देखिए, तुरीयम को फिर स्पष्ट कर दिया उन्होंने, शुद्ध चैतन्यम। अवस्था मत समझिए। इदमेव तुरीयम्, और तुरीयम क्या है? शुद्ध चैतन्यम। और शुद्ध चैतन्यम क्या है? अज्ञानादि तत् उपहित चैतन्याभ्याम तत् अयः पिंडवत् अविवेक्तं सन् महावाक्यस्य वाच्यं विवेक्तं सल्लक्ष्यम इति च उच्यते। यहाँ पे एक दूसरी प्रक्रिया, ये अध्यास का एक उदाहरण एक और आ गया। अध्यास का एक उदाहरण और आ गया। मेरे मित्र रहते हैं, गुरु भाई हमारे, मनोज विनयनगर है वो। ये कुल मिलाकर के ये महावाक्य सिद्धि जो जीवेश्वर ऐक्य है, उसी की ये भूमिका तैयार कर रहे हैं। उसी की भूमिका तैयार कर। इदम एव तुरीयम शुद्ध चैतन्यम। शुद्ध चैतन्य, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, अनुपहित चैतन्यम, अनवच्छिन्न चैतन्यम, अनवहित चैतन्यम। ये क्या है? यही तुरीयम। अब ये तत्वमसि का, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, या जो एक और भी बड़ा कंफ्यूजन है कई बार, वो चूंकि 4 महावाक्य दिए गए हैं और 4 महावाक्य का वो लोग यही समझ लेते हैं कि यही सिर्फ 4 महावाक्य। ये भी एक बड़ा कंफ्यूजन। अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। ये 4 महावाक्य जो प्रदर्शित किए जाते हैं, ये सिर्फ 4 वेदों से एक एक महावाक्य लेकर के ये दिखाने के लिए है कि अंततो गत्वा उपनिषदों का लक्ष्य क्या है? जीवेश्वर ऐक्यम, अद्वैत की
अद्वैत की सिद्धि, जीवेश्वर ऐक्यम, ये इसके लिए है। ये चार महावाक्य सिर्फ ऐसे मत समझना कोई भी। जो भी वाक्य जीवेश्वर ऐक्य का निरूपण करते हैं, जो भी वाक्य जीवेश्वर ऐक्य का निरूपण करते हैं, उन्हें महावाक्य कहा जाता है। ये समझ गया। अभी जैसे यहाँ ये महावाक्य है कि शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा साविज्ञेय, ये महावाक्य है। तो जो भी वाक्य जीवेश्वर ऐक्य का निरूपण करते हैं, और महावाक्य सैकड़ों हैं, तो ये चार नहीं, सैकड़ों महावाक्य। भगवत गीता में कई जगह महावाक्य निकल आएंगे, कई जगह महावाक्य। और ऐसे उपनिषदों में, हर उपनिषदों में महावाक्य एक नहीं। जब देखें, जब उपनिषद लेके बैठो तब एक एक महावाक्य सारे, जहां भी मोटे शब्दों में समझ लीजिए, जहां भी जीवेश्वर ऐक्य का निरूपण होता है वो वाक्य महावाक्य कहलाते हैं। और चूंकि महावाक्य, यही महावाक्य की सिद्धि, जीवेश्वर ऐक्य की सिद्धि, यही वेदों का यही लक्ष्य है। तात्पर्य निर्णय यही है वेद का। वेद का तात्पर्य निर्णय द्वैत सिद्धि नहीं है। वेद का तात्पर्य निर्णय अद्वैत सिद्धि है, और वो ज्ञान से होगी, ज्ञान से होगी। इसलिए ज्ञान का अंतिम लक्ष्य द्वैत सिद्धि नहीं, अद्वैत सिद्धि है। और मैं पहले भी कह चुका हूं, द्वैत सिद्धि के लिए शास्त्र की जरूरत ही नहीं है। द्वैत सिद्धि, ये तो हम देख ही रहे हैं सामने द्वैत, इसकी सिद्धि के लिए क्या है शास्त्र की जरूरत? इस द्वैत में अद्वैत देखना, इसके लिए शास्त्र है, इसके लिए शास्त्र है। और शास्त्र की सिद्धि अद्वैत के लिए है, शास्त्र अद्वैत सिद्धि के लिए, द्वैत सिद्धि के लिए शास्त्र नहीं है। अब क्या होता है कि वेदांत एकदम धीरे धीरे एक प्रक्रिया है, ये टीचिंग की एक मेथोडोलॉजी, एक प्रक्रिया है टीचिंग। एकदम से थोड़ी बिना किसी प्रक्रिया के, बिना कुछ आपको समझाए सीधा कह दिया बस ठीक है, ये तत्वमसि हम ब्रह्मास्मि इदम सर्वम आत्मोयम, ये सारा जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, ये एकदम से थोड़ी कहा जाए। यहाँ तक लाने के लिए आपको कई प्रक्रियाओं से निकलना पड़ेगा, कई प्रक्रियाओं से निकलना पड़ेगा, कई स्टेजेस से निकलना पड़ेगा, और अंत में जाकर के सिद्धि होगी। इसके लिए पूरी टीचिंग है, इसके लिए पूरी शिक्षण है वेदांत का, इसके लिए, इसी के लिए शिक्षा। ये सारी प्रक्रियाएं इसी के लिए तो चल रही है सब। अब इसलिए कहते ब्रह्म क्या है? जगत का कारण, जगत का कारण, और वही सब था पहले, वही है, एकमेव द्वितीयम्, और तदेव सौम्येदम अग्रे आसीत्, वही सृष्टि के पहले वही था, वही है जगत का कारण, वही है। और पहले इसलिए जब जीव को, जब ये शुरू में आरंभिक अवस्था में किया था, ठीक है भाई, जगत का निर्माण ईश्वर ने किया, फिर उसके बाद में जीव का हुआ, ये वो छोटा छोटा ये सब चलता रहेगा, और बाद में अंत में कह देते हैं वही जो तद ब्रह्म है वो अहम अस्मि। लेकिन अगर एकदम से शुरू में बता दो तो उसके क्या समझ में आएगा? नहीं, तो इसकी एक प्रक्रिया है, उसकी धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज लेके जाते हैं, और उसी तरीके से स्टेज बाय स्टेज लेकर के चल रहे हैं शास्त्रकार यहाँ पे। इसलिए जो ये जिनका, जहाँ ये वेदांत है, क्योंकि अपने संप्रदाय है बहुत से, जहाँ वेदांत है ही नहीं है, विद्या ही नहीं है, जहाँ पे बिल्कुल है, वो हंसते हैं वेदांतियों को, उन्हें पता ही नहीं, वो हंसते हैं, वो कहते हैं ये बड़ा, ये वेदांत है अजीब है, ये हम ब्रह्मास्मि करते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है, शिक्षा ही नहीं है उनके पास, ये शास्त्र ही नहीं है उनके पास, ये
और वेदांति भी आरोप लगाएंगे बैठकर। अरे ये वेदांति बिल्कुल, ये तो लगता है बस पागल है ये सारे। अरे ब्रह्म भी कभी मैं हो सकता हूँ क्या? कभी भी ये ईश्वर मैं कभी ईश्वर हो सकता हूँ क्या कभी? नहीं 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 नहीं। इसलिए अपना ठीक है, वो अपना बस कीर्तन करो, भजन करो, जो भी करो, अपना वहीं तक अपना, और उसी को अंतिम मान के बैठे हैं। है ही नहीं, विद्या ही नहीं, दुर्भाग्य है ये। और अगर है भी विद्या तो ये विद्या सीख लेगा तो सोचते हमें कौन पूछेगा फिर? जब ये पता चल जाएगा कि इसकी कोई विद्या है, वेदांत भी कोई विद्या होती है, जब ये पता चल जाएगा तो विद्या की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ कौन पूछेगा हमको? तो जो हमारा जो बस हम यही मान के चल रहे हैं, बस हम तो भक्ति मार्गी हैं, ज्ञान वान कुछ नहीं होता, ज्ञान से तो अभिमान पैदा होता, ये वो पता नहीं क्या क्या निष्कर्ष निकाल रखे हैं लोगों। एनीवे, इसलिए वो सारे ध्यान देना, वो गलत कुछ भी नहीं है, वो सब क्या है? प्रोसेस में, प्रक्रिया में है। बस वेदांत ये कहता है, इसलिए कुछ भी गलत नहीं है। कोई किसी भी साधन में लगा हुआ है, सब अच्छा कर रहे हैं, और वेदांत कहता है आप लोग भी कीजिए, सबका, लेकिन एक प्रॉपर स्पष्टता होनी चाहिए। सह साधन क्या है, मतलब सहकारी साधन क्या है, मुख्य साधन क्या है, ये सारी स्पष्टता होना चाहिए। इसलिए जहां वेदांत नहीं है, और बड़े आश्चर्य की बात, उन्हें ये भी नहीं पता कि ये वेदांत भी कुछ होता है, ये ब्रह्म विद्या भी कुछ होती है, उन्हें ये भी नहीं पता। अधिकांश लोगों के साथ यही समस्या है। इसलिए कई बार जब लोग कई बार वेदांत में आते हैं और पता ही नहीं होता, और वेदांत में आते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है, ये विद्या है और हम लोग को पता ही नहीं आज तक ये विद्या। इसलिए जब हम लोग ये जब एकात्म धाम की तरफ से जब युवाओं को लेकर के जब शिविर आरंभ किए, तो युवाओं के बीच में वो कई बार कहते हैं, वो स्वामी जी हम लोग को ये पता ही नहीं, ये भी कुछ होता है, ये हमें पता ही नहीं, ये सिर्फ हमें अब पता चला कि ये विद्या भी होती है, वेदांत भी कुछ होता है, ये हमें अब पता चला, वरना पता ही नहीं था हमें तो वेदांत वेदांत भी कुछ होता है। और ये अधिकांश लोगों के साथ में यही है। और एक बार जब पता चल जाता है इसका, वेदांत का एक बार जब सामने वेदांत का विजन जब एक बार मिल जाता है, तब एंजॉय करते हैं, तब एंजॉय होता है। चलिए यहाँ पे दो चीजें भी आएंगी, बड़ा स्पष्ट है, एक वाक्यार्थ और एक लक्ष्यार्थ, ये इसी में आ रही है। वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ मतलब कॉमन मीनिंग, सामान्य मीनिंग, सामान्य अर्थ। लक्ष्यार्थ मतलब एक मोटे शब्दों में गूढ़ अर्थ, या पॉपुलर मीनिंग और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ, सामान्य अर्थ और मुख्य अर्थ। वाच्यार्थ को मतलब सामान्य अर्थ, और लक्ष्यार्थ को मतलब मुख्य अर्थ या गूढ़ अर्थ। क्योंकि क्या होता है, कई बार जब शब्द अर्थ देखेंगे तो सामान्य स्तर पे देखने में कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब उसका गूढ़ अर्थ समझ में इतना पता चलता है, गूढ़ अर्थ उसका कुछ और ही है, गूढ़ अर्थ अलग हो जाता है। तो गूढ़ अर्थ अलग है, सामान्य अर्थ अलग है। वेदांत में अभी ये सारा आएगा सामने। लक्ष्यार्थ कुछ और है, सामान्य अर्थ कुछ और है, और हम लोग लक्ष्यार्थ समझते नहीं, सामान्य अर्थ में हिलक के रह जाते, फंस जाते उसी में आकर। शास्त्रकार इसीलिए कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन हम लोगों ने सामान्य अर्थ, मोटा मोटा शब्द का अर्थ देखा और बस समझ लेते, हाँ मैंने समझ लिया, मालूम पड़ा उसका लक्ष्यार्थ ही अलग है, मुख्यार्थ इसका अलग है। तो यहाँ ये जो तब
तप्त अयम पिंडवत, ये दृष्टांत दिया जा रहा है, तप्त लोहो पिंडवत, ये दृष्टांत के माध्यम से पहले दूसरे तरीके से दृष्टांत था, अब अलग तरीके से दृष्टांत है। अब क्या करें, समय की सीमा होती है और समय हो चुका है, इसलिए प्रवेश नहीं करेंगे इसमें, इसको कल देखेंगे इसको ढंग से। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।